हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक होता है बी और आई के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो ये होता है इनपुट वोल्टेज माइक्रोमीटर, आउटपुट के लिए मिलीमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट जोड़ेंगे। सर्किट जोड़ने के समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एरो देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस, सबसे पहले बेस को देखेंगे तो माइक्रो एमीटर के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए पीएनपी भी है हमारे पास, एनपीएन भी है। हम एनपीएन का बेस माइक्रो एमीटर के नेगेटिव से है, तो माइक्रो एमीटर के नेगेटिव रहा, इससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद माइक्रोमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो माइक्रोमीटर का पॉजिटिव विल कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जो एमीटर है, एमीटर कनेक्टेड है किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे एमीटर बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर को, तो वोल्टमीटर जुड़ेगा माइक्रोमीटर के पॉजिटिव से या बैटरी के पॉजिटिव से। तो माइक्रोमीटर का पॉजिटिव हमने यहाँ जोड़ा हुआ है, तो हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ वोल्टमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे। और वोल्टमीटर का जो नेगेटिव है ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमने अपना इनपुट सर्किट यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश कर लिया है, जोड़ लिया है। उसके बाद बात आती है आउटपुट सर्किट की। तो आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्टर जो है मिलीमीटर के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो कलेक्टर को मिलीमीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। मिलीमीटर का जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ये बहुत बैटरी का पॉजिटिव, मिलीमीटर का पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, मिलीमीटर। फिर एमीटर पे आ जाओ, एमीटर कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव से, तो बैटरी का नेगेटिव। और ये देखिए एमीटर पे दो टर्मिनल्स हैं, तो इसको हम लोग नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी का नेगेटिव एमीटर के साथ कनेक्ट हो गया। लास्ट आता है हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ एंड वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना सर्किट कनेक्ट करते हैं। अब हम इसको कर देंगे ऑन करते हैं, हम चेक करेंगे, देखेंगे लाइट चालू हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से आ रहा है। हम ग्राफ देख के क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब बनाते हैं हम लोग, तो वोल्टेज को देखें यहाँ पे, इनपुट IB बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज। तो बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज का हम ग्राफ बनाते हैं। हम सबसे पहले इस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैंने 4 वोल्ट तक इसको कंस्टेंट कर दिया। हमने देखा कि इनपुट पे करंट और वोल्टेज, ये दोनों में इनपुट आउटपुट करंट 0 है, वोल्टेज 0 है। जैसे मैं इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना चालू करता हूँ, ठीक है, तो आप इस नीडल पे फोकस कीजिएगा। ये नीडल बढ़ रही है, मतलब वोल्टेज बढ़ रही है। इनपुट वोल्टेज 0.4 तक आ गई है, इनपुट वोल्टेज आ गई है 0.4 तक। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ कैमरा को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाएगा। इनपुट वोल्टेज 0.4 तक आ गई है, 0.5 तक आ गई है, अभी आ गई 0.6 पर अभी तक करंट में कोई भी डेविएशन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है। करंट अभी तक पूरा 0 है। अब मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा, अगर देखिए 0.6 के थोड़ा, देखिए अभी 0.6 पे ले आया मैं, करंट 0। जैसे 0.6 के थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, करंट बढ़ना चालू करेगा, बढ़ेगा। और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिख रही होगी। 0.6 से लेकर के 0.7 तक आने में करंट जो है लगभग 150 मिली एम्पियर के आसपास आने को है। देखिए यहाँ पे वो 0.7 हुआ है और ये लगभग 250 मिली एम्पियर, मतलब कंप्लीट हो चुका है करंट, है ना। आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखेंगे, यहाँ से करंट 0 था, वोल्टेज 0 था। वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, जैसे ही 0.6 आया, 0.6 आते ही करंट थोड़ा सा यहाँ पे दिखने लगा, और जैसे ही 0.7 आया, करंट एक्सपोनेंशियल उसमें ग्रोथ हो गई। चलिए एक बार और देखते हैं। हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट किया है। जैसे हम लोग इनपुट को बढ़ा रहे हैं, देखिए इस नीडल पे फोकस कीजिए, ये नीडल बढ़ रही है 0.4 तक, कोई रीडिंग नहीं है यहाँ पे भी, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, वोल्टेज में 4 है। अब जैसे ही ये 0.6 तक आएगा, तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुई है, करंट आने लगा है इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी। इनपुट से ज़्यादा करंट आउटपुट पे दिखेगा आपको थोड़ी देर में।
यहाँ पे माइक्रो में है, यहाँ मिली में है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे 0.6 ये 0.7 तक आया, 100 करंट हो चुका है। 0.8 आने से पहले पहले जो है करंट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करके यहाँ पे देखिए ग्रोथ कर चुका है। ठीक है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब मैं क्या करूँगा, वापस से इसको 0 कर दूंगा। अब हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट को कहीं पे भी कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब मैं लेट्स से इसको मैंने 50 पे कर दिया। अब मैं आउटपुट को घुमा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो मैं इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो देखिए आउटपुट करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस किया नहीं है। यहाँ पे जैसे ही 0.6 के बाहर जाऊँगा, देखिए आउटपुट करंट के साथ, देखिए आउटपुट करंट जो है कांस्टेंट हो गया है। आप देखिएगा जहाँ से मैं इस लीवर को मैं घुमा रहा हूँ, है ना, इसको मैं घुमा रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रहा है। देखिए आउटपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट करंट भी बढ़ता है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है, आउटपुट करंट इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन देखिए आउटपुट करंट लगभग 10 के आसपास आकर के कांस्टेंट हो चुका है। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना भी बढ़ाऊँ लेकिन करंट कांस्टेंट हो चुका है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितनी भी बढ़ाई जाए, आउटपुट करंट कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि इनपुट करंट कांस्टेंट है। अगर मैं इनपुट करंट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लेट्स से मैंने इनपुट करंट ले लिया, पहले 50 लिया था, अभी 100 ले लिया, तो आउटपुट करंट भी कांस्टेंट हो चुका है। देखिए आउटपुट करंट नहीं बढ़ेगा, 20 से आगे नहीं जा रहा है। ये मैं आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर वैल्यू है इनपुट करंट की जिसके लिए आउटपुट करंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सैचुरेशन को ये अचीव कर लेता है, उसके बाद ये नहीं बढ़ता है। अगर हम बात करें इसकी रीडिंग्स की, तो बहुत आसानी से हम लोग इसकी रीडिंग्स ले सकते हैं। हमें करना क्या है, इनपुट करंट आउटपुट करंट इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बनेगा, दूसरा इन दोनों का ग्राफ बनेगा यहाँ पे। और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमने करंट को 10 मिली एम्पियर पे, माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट करेंगे, फिर 20 पर, फिर 30 पर। इस वाले करंट को, ये वाला करंट फिक्स हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम इन दोनों की रीडिंग्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग सीधे ग्राफ प्लॉट कर देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन का काम ही नहीं है। ठीक है, सिंपल ग्राफ है। तो ये ग्राफ यहाँ पे हमें प्लॉट करने होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।